गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नेम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का वो काम क्या होता है इसके लिए बात करते हैं। किसी भी सर्किट में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो आप उसके लिए 3 डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एमीटर, ठीक है। सेकेंड वन इज़ voltmeter and the third one is potentiometer। इन 3 डिवाइसेस का यूज़ करके आप किसी भी सर्किट पे किसी भी पार्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। बट हम प्रेफर करते हैं किसको, पोटेंशियोमीटर को, फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। रीज़न एक ही होता है बेटा कि जब आप एमीटर और वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर में सेल्फ रेजिस्टेंस भी होता है। तो जब इसमें रेजिस्टेंस होगा तो इनका रेजिस्टेंस उस सर्किट में इफ़ेक्ट जनरेट करेगा जिससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में वो रेजिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाता है, इसका नीड नहीं पड़ती। रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं बोलेंगे, बेसिकली पोटेंशियोमीटर में भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन इस रेजिस्टेंस का वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर के पहले स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद इसकी वर्किंग के बारे में और उसके बाद इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बोर्ड के ऊपर एक वायर होती है। मैं यहाँ पर जो वायर ले रहा हूँ उस वायर की लेंथ 1 मीटर है। ऐसी कई वायर्स वहाँ पे हो सकती हैं पैरेलल में, ठीक है। तो वो एक अलग बात होगी। अभी मैं एक नॉर्मल सा एक जर्नल सा फिगर बता रहा हूँ, पहले आप इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग एक्चुअल फिगर में जाएंगे। तो ये वायर एक वुडन ब्लॉक के वुडन प्लेन के ऊपर आपकी फिक्स होती है और इसमें 2 सर्किट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट क्या होता है कि आप सबसे पहले एक बैटरी लेते हैं इस टाइप में, उसके बाद एक की लगा देंगे, देन एक री होस्टेड और उसका कनेक्शन बी से दे देंगे। ये आपकी प्राइमरी सर्किट होती है। इस की का नेम मैंने के दे दिया है, बैटरी का नेम मैंने बी दे दिया, B1 दे दिया है, री होस्टेड नेम इज़ RH, ठीक है। तो ये जो आपका सर्किट होता है अपर वाला, इसे आप बोलते हैं प्राइमरी सर्किट जिसमें बैटरी यूज़ होती है। सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी का देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल ए से कनेक्टेड है। अब हम लोग सेकेंडरी सर्किट फॉर्म करेंगे, वहाँ पर एक हम लोग सेल लेते हैं और सेल का पॉजिटिव एंड भी हम लोग ए से ही कनेक्ट करेंगे। सेकेंडरी सर्किट में जो सेल हम लोग यूज़ करते हैं उसका पॉजिटिव एंड भी ए पर ही कनेक्ट होगा। इट मीन्स दोनों सोर्स का पॉजिटिव एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होगा। इसके बाद इसमें हम लोग एक गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं और गैल्वेनोमीटर का यूज़ करने के बाद एक जॉकी का यूज़ करते हैं। जॉकी को हम लोग इस वायर पे स्लाइड करा सकते हैं जेंटली, और जेंटली स्लाइड इसलिए कराते हैं कि कहीं पे वायर का कहीं पे प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए। प्रेशर अगर हाई हो जाएगा तो वे वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और जब क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा तो वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। तो ये आपका सर्किट होता है, ये आपका होता है प्राइमरी सर्किट और ये आपका होता है सेकेंडरी सर्किट। आई होप कि ये दोनों चीज़ें स्ट्रक्चर में समझ में आ गई होंगी। अब इसकी वर्किंग को समझना है, कैसे वर्किंग है। सबसे पहले दोनों कीज इस की को ऑन करेंगे। तो जब आप इस की को ऑन करेंगे तो एक करंट आपकी इस बैटरी से चलेगी और एक करंट आपकी इस सेल से चलेगी। दोनों करंट जब इस एंड पे पहुंचेंगी तो दोनों करंट एक दूसरे के अपोज करेंगी।
अब बात आती है कि हम लोग क्या वर्किंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जॉकी को इस वायर में स्लाइड कराएंगे और सपोज़ करिए कि आपने ए एंड के पास इसे रखा, पोजीशन नेम इज़ J1। जब आप इसे ए के क्लोज़ रखते हैं तो क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमें ये देखना है कि ये कनेक्शन हमारे करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो कनेक्शन को करेक्ट देखने के लिए पहले आप जॉकी को ए के क्लोज़ रखेंगे, तो डिफ्लेक्शन सपोज़ करिए लेफ़्ट हैंड साइड आया। फिर आप जॉकी को बी के क्लोज़ रखेंगे, सपोज़ करिए पोजीशन J2, तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ए के क्लोज़ रखेंगे तो लेफ़्ट और बी के क्लोज़ रखेंगे तो राइट। अगर इस तरीके के डिफ्लेक्शन शो हो रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपका कनेक्शन प्रॉपर है। अब वर्किंग पे आते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि इस एंड पे पोटेंशियल है, सपोज़ कर रहा हूँ मैं, सपोज़ करिए इस एंड पे पोटेंशियल है 200 वोल्ट और इस एंड पे कितना होगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो 0 वोल्ट। ए पर पोटेंशियल मैक्सिमम, बी पर पोटेंशियल मिनिमम। अब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये बात पॉइंट आपको क्लियर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ क्यों करेगा, आप सपोज़ करिए यहाँ 200 वोल्ट है तो यहाँ पे 180 वोल्ट, यहाँ 160 वोल्ट, ऐसे करते करते हमारा पोटेंशियल आगे आगे कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल तो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूँ तो 20, इन दोनों के बिटवीन लूँगा 40 और आगे लूँगा बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा। ओके, अब मैं इसे यहाँ से रब कर दे रहा हूँ तो क्या हम लोग इसकी वर्किंग को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने इस J1 पॉइंट पे जॉकी को टच कराया, डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड था। तो जब जॉकी ए के क्लोज होगी और बी से फॉर होगी, उस एंड पर, उस कंडीशन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कंडीशन पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड J1, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, potential difference between A and J1 is smaller than the EMF of the cell। इस कंडीशन J1 पर A J1 के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के EMF से कम होगा। ओके, क्लियर ये पॉइंट। तो अगर E का EMF, सेल का EMF हाई है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट आपकी फ्लो करेगी A टू J1 एंड J1 टू E। इस कंडीशन पे जो हमारी करंट का पाथ होगा वो A टू J1 होगा एंड J1 टू E होगा। क्यों, क्योंकि इसका EMF हायर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉलर है, तो ये अपनी करंट को ज़्यादा फोर्स से, ज़्यादा एफर्ट से फ्लो कराएगा। तो सेल की करंट हमारी इस डायरेक्शन में जाके ऐसे आएगी। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमने अगर J2 पे कनेक्ट कराया यानी B के क्लोज, तो उस कंडीशन पे A J2 के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से बिगर हो जाएगा। और जब A J2 के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस E से बिगर हो जाएगा तो अब करंट कैसे फॉलो करेगी, अब करंट पाथ जो फॉलो करेगी वो इस वाले का, फोर्स ज़्यादा होगा। तो अब करंट A टू E जाएगी और E से J2 जाएगी। तो इस कंडीशन पे जो पाथ ऑफ करंट होगा वो AE J2 होगा। ठीक है, ये वर्किंग में है। इट मीन्स इन दोनों के बिटवीन कहीं पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा मिड पॉइंट होगा, कहीं पे ऐसा पॉइंट मिलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ, सपोज करिए वो पॉइंट J है जहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका 0 शो कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन। तो एट J, इफ़ एट J
deflection is 0. If at J deflection is 0, then we said potential difference across AJ is equal to the EMF of the cell. इस कंडीशन पे यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि दोनों करंट्स सेम पोटेंशियल से आ रही हैं और दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पे सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको ये लेंथ निकालनी होती है, ये आप मेज़र कर सकते हैं क्योंकि वायर के नीचे एक मीटर स्केल लगा होता है। तो इस कंडीशन पे क्या मालूम चला हम लोग को कि इस कंडीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के इक्वल है। और आपने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, इसे हम लोग के से शो करते थे, और क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो देखिए यहाँ पर लेंथ आपको नोन हो गई, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको गिवन होगी, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं ए जे के बिटवीन, क्या हो जाएगी के इंटू एल। और अभी आपने लिखा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल है, तो सेम वैल्यू किसकी हो जाएगी, सेल के ईएमएफ की। तो इस रूल को, इस मेथड को फॉलो करके आपने क्या फाइंड कर लिया, सेल का ईएमएफ फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये समझ में आया होगा। इसको देखिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए।